जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत 19वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। बता दें कि लास्ट 18वां अध्याय बता चुके हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कथा प्रारंभ करते हैं। वहाँ 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करी और वो अपने घर लौट गई। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम्ब तुम्हें क्यों लगा दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ कीड़ा करते हुए सरोवर पर गई थी। कहने लगे कि आज हम थक गए हैं और जाकर लौट आए हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार रहस्य को छुपाकर वे विराग की मरती पड़ी गई। उनके घर में कर किसी भी प्रकार की कीड़ा नहीं की। वे रात्रि उनके एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदित होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं को आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वाली कन्याओं वहां पर जाने लगी। उस समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह की या जैसे ही कमली प्रकार काला सूर्य उदय को देखते ही कहती है, उसे देखकर उनके नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गई। आसपास से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ घेरा लगाया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तुम भाग गए थे लेकिन आज नहीं भाग सकते हो। हम लोग ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर वापिसी बंधन और ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ सो ठीक है, परंतु मैं तो विद्या आवासी और ब्रह्मचरी हूँ। गोकुल में मेरा विद्या आवास पूरे नहीं हुआ है। पंडित की चाहे कि जैसे आश्रम में रहते हो धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझा जाता। आप व्रत का पालन करो। गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर वे कन्या इस प्रकार बोलने जैसे बैसाख मास के कोयल बोलती है। वे कहने लगी, धर्म में से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं कि हर काम सही धर्म की अधिकता से आपको पता गया है, सो आप धरती के सभी भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य है, किंतु मैं अपने धर्म को समाप्त कर कर विवाह कर सकता हूँ, पालन नहीं कर सकता। तब कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी अवधि ब्रह्म बुद्धि रासायनिक सिद्धि उच्च कुल की सुंदर नारी तथा मंत्र जैसी समान प्राप्त है तो ब्रह्म ग्रहण कर लेना चाहिए। कर्म को कार्य टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण है। कुल वाले उत्पन्न स्वर वन चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त करते हैं। कहा हमने अनोखी नारी, कहा आप तपस्वी बालक। ये विमेल को मेल मानने वाले विधवा चतुर्थी है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। ऐसे वचन सुनकर उसके धर्मात्मा ब्रह्म कहने लगे, वृत्ति रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा। मैं स्वयं वर की इच्छा नहीं करता हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसके पकड़कर सुशीला और सुसती ने अपनी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा और अलंकार ने किया विचंद्र मुख चूम लिया, परंतु उसको क्रोध होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम डर के तरह तुमसे निपट हो रही, इस कारण तुम प्राशनी हो जाओगी। इस श्राप देने पर वे छोड़कर अलग खड़ी हो गए। उन्होंने कहा कि हमने पार्ची के वृक्ष क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मगाथा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ निश्चित हो जाओगे। तब आपस में क्रोध आकर सरोवर पर विचार और निसार हो गए। अब बस विचार और निसार ठीक शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को विख्यात करने लगे और इस तरह इधर उधर फिरते हुए बहुत ही समय पश्चात मुनि के श्रेष्ठ नौमस्य ऋषि पौष्ण शुक्ल की चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए गए थे। तब साधु ने दुखी इस निशस्त्र को अपना देखा और हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेदी निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गया। उन्होंने लोमची ऋषि को संगष्ट प्रणाम किया। वे निशाचर ऋषि के तेज के समान ठहर न सका और दूर जाकर खड़ा हो गया। वेदीनाथ ने हाथ जोड़कर लोमची ऋषि से कहने लगे कि भाग्य
ऋषि के दर्शन होते हैं। फिर ने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र की पश्चाता देके वार्ताएं सुनाई और कहा कि हे मुनिवर, ये सब शराब मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार करो। जैसे ही सूर्य उदय से अंधेरा का नाश हो जाता है, वृक्ष जी कहने लगे, पुत्र के दुख को से दुखी हुआ वेदी नेत्र ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमसी ऋषि ने नेत्रों में जल भर आया और वेदीनाथ से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालक शीघ्र ही स्मृति पैदा होंगे। मैं अपने धर्म करता हूँ जिसे उसे अपना आपसी विलीन हो जाएगा। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये अध्याय माघ मास का महंत 19वां अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।